दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, तब जब संगठन। साथियों, आज 15 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के प्रति ज़्यादा चर्चा है। भुगतान न होना, आप समझ पा रहे होंगे क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, आगे क्या होना है, भुगतान के लिए क्या करना है, भुगतान कराना क्यों बहुत ज़रूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके पहले चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही आप सब तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम जन जन तक ये सूचनाएं पहुंचाएं, भुगतान के प्रति क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। या तो हमारे पास इतना बड़ा धन हो कि मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा सकें। आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूज़ चैनलों का हाल क्या है, मीडिया का हाल क्या है, पेपर का हाल क्या है। इस तरह से जो भी है बहुत ही दयनीय दशा है कि पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जानते हैं कि ये पीड़ित हैं, क्या करेंगे, और पीड़ित व्यक्ति को ही तरह तरह की पीड़ाएं मिलती हैं। इन सब से उबरने के लिए आपको, हमको अब बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं बता दूं, ये सब्सक्राइब करना और वीडियो भेजना, ये 2-3 काम बहुत छोटे हैं, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हिस्से का संघर्ष नहीं करेगा जो जिस लायक है, तब तक हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। केवल बातों से, कमेंट से, घर बैठे नेतागिरी करने से ये सब काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग भुगतान कराना चाहते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी और प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जिसके मुखिया हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, और भुगतान न होने के लिए संगठन का निर्माण हुआ और पूरे देश में सबको जनजागृत करने का काम चल रहा है। अब आगे स्थिति ये है, भुगतान ना होना सबसे बड़ी समस्या एजेंट साथियों के ऊपर है, और कुछ एजेंट साथी बहुत ही तन मन धन से संगठन के साथ लग कर के मेहनत कर रहे हैं, भुगतान कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बड़े चिंतित रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में एजेंट साथी हमारे वो घरों से नेतागिरी कर रहे हैं, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, 420 आज भी कर रहे हैं। ऐसे मक्कार साथियों से मेरा निवेदन है कि आपकी चालाकी ये काम नहीं आएगी, और आप चालाक बनते हैं लेकिन हैं नहीं। अगर आप चालाक होते, बुद्धिमान होते, अपने आप को बहुत बड़े विवेकशील होते, तो इस दुर्दशा में न पहुंचते। इस पर भी आपको अपने आप से ही सवाल करना है, दूसरे से करने की आवश्यकता नहीं है। और उन चालाक एजेंटों की पहचान तो केवल वीडियो के कमेंट से पता चल जाता है कि यह पक्का फ्रॉड है, 420 है, मक्कार है और घर में बैठे बैठे ही वकालत कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी दशा में कंपनियों ने तो ठगा ही है और ऐसी बुरी स्थिति कर दिया है कि बहुत से हमारे साथी भूखों मरने की कगार पे हैं। उनके बीवी बच्चे परिवार सब परेशान हैं, घर के हैं न घाट के हैं। ऐसी दशा हो गई है, तमाम पागल की तरह टहल रहे हैं। बहुत से लोगों ने, जिनके पास साहस नहीं था, वो अपना दुनिया भी छोड़ चुके हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा साथियों, साहस पैदा करना पड़ेगा। और इस दुर्दशा में आप देख रहे हैं, इसका फ़ायदा ठगों ने तो उठाया, सरकार ने भी उठाया। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, बुरी भी लग सकती है, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। आज की तारीख में जो देश में तमाम संगठन हैं भुगतान कराने के नाम से, वो भी
पीड़ितों के ऊपर कहर ढा रहे हैं, तरह तरह से धन वसूली का टेक्निक फेंक रहे हैं, तरह तरह से चंदे का धंधा बना रखा है। और कुछ संगठनों ने तो अपना इसको व्यापार समझ लिया है कि जब तक इनका भुगतान नहीं होगा हमारा अच्छा खासा रोजी रोटी चलता रहेगा और हमारी उगाही चलती रहेगी। और ये मजबूरी का फ़ायदा बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं। इसमें भी आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बता दूं, भुगतान के लिए कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। और जो अभी तक तमाम आशाएं थी राजनीतिक दलों से, सत्ता पक्ष से और तमाम कानून के दम पर जो प्रक्रियाएं चल रही थी, वो भी सब दम घुटने लगी हैं। और इन सब से हट करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। कोई भी सत्ता दल आपके भुगतान के प्रति एक शब्द कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा देश के किसी भी कोने से। इसका मतलब ये ठगों के साथ हैं, ठगों के चंगुल में हैं, ठगों की राह पर हैं। इनको मालूम है कि अगर भुगतान की बात करेंगे तो हमारे साथ जो ठगों का कारमा है और ठगों की जो ठगाही का पैसा है ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी, इसलिए बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने आंदोलन की घोषणा किया है, तैयारी भी शुरू हो गई है। चुनाव ख़त्म होने के बाद हम लोग इसकी तैयारी तेज़ी से शुरू करेंगे। और इस आंदोलन में जो बाधक बनेंगे, किसी भी संगठन के हों, वो चाहे मेरे ही क्यों न संगठन के हों, अगर इसमें ज़रा सा भी बाधक बनेंगे तो उनको भी मैं ठगों की श्रेणी में खड़ा करूँगा, उनसे भी निपटने का काम करेंगे। देखा गया है कई बार जब कोई कार्यक्रम होता है तो तमाम तरह की छींटाकशी लोग करते हैं और उसको घुमाने का प्रयास करते हैं कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, ये बहुत जल्दी भुगतान ना हो, पीड़ितों का भुगतान ना हो जाए, हमारी दुकान ना बंद हो जाए, हमारी ठगाही ना बंद हो जाए, हमारा चंदे का धंधा ना बंद हो जाए। ये इस दिमाग से अपना काम करते हैं, कारमा को बढ़ने नहीं देते हैं, आंदोलन सफल नहीं होने देते हैं, जनमत तैयार नहीं होने देते हैं, तमाम तरह के ऐसे बीच बीच में कटुताएं भर देते हैं, तमाम उपदेश बीच में डाल देते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे और जो इस आंदोलन में बाधक बनेगा उसकी भी खटिया खड़ी करने का काम करेंगे हम लोग। एजेंट साथी तैयार हो रहे हैं, आंदोलन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके लिए प्लेस का चुनाव हम लोग बाद में करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देश की राजधानी में होगा या प्रदेश की राजधानी में होगा। हम लोग बैठेंगे, जहाँ के लिए सहमति बन जाएगी। आंदोलन का कोई प्लेस सुनिश्चित नहीं होता है कि हम कहाँ करें। और आंदोलन एक ऐसा मार्ग है, जनमत के साथ जब आंदोलन होता है तो प्लेस महत्व नहीं रखता है, आंदोलन महत्व रखता है। जब हम लोग भारी भरकम संख्या के साथ आंदोलन करेंगे तो कहीं भी किसी भी छोटे से ज़िले में क्यों न करें, उसका प्रभाव प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार तक पड़ेगा और उनको हमारी आपकी बात को सुनना पड़ेगा और भुगतान करना। रही बात तमाम जो हम लोग कानून की बात करते हैं, सरकार ने कानून बनाया है और तमाम सरकारों ने कानून बनाए हैं। कानून बनाना बहुत सरल प्रक्रिया है, लेकिन उस पर काम करना ये बड़ा काम है, कठिन काम है। इसलिए सरकारें अपने बचने के लिए ये तमाशा रच देती हैं, ये कानून बना करके डाल दिया और उसमें लोगों को भरोसा हो जाता है, पर्दा डाल देते हैं। लेकिन उस कानून के तहत काम सरकारें नहीं करती हैं। इसलिए बिना आंदोलन के अब कोई काम हमारा चलने वाला नहीं है। और आंदोलन एक ऐसा हथियार है कि कानून बना हो या ना बना हो ये महत्व नहीं रखता, लेकिन जब जनता की बड़ी पीड़ा हो जाती है
और कोई नहीं सुनता है तो जनता को अपना अधिकार अपने हाथ में लेना पड़ता है। और ये अधिकार आप सभी एजेंट साथियों को अपने हाथ में लेना है और आंदोलन करके भुगतान करा करके अपनी समस्याओं का अंत करना है। इसमें कोई भी आपको मदद करने वाला बंदा देश में नहीं है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सोशल संगठन वाला हो, यहाँ तक कि मीडिया का कोई चैनल आपके भुगतान के प्रति दो शब्द निकालने को तैयार नहीं है। ये सब बिके हुए लोग। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से, एजेंट साथियों से और सम्मानित जमाकर्ता साथियों से भी निवेदन करूंगा, प्रेशर तो नहीं दूंगा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस आंदोलन में अपनी अपनी अगर उपस्थिति दर्ज करा दी तो निश्चित रूप से आप सबका विद ब्याज भुगतान होगा और सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ने जनता को ठगाने का बराबर का हिस्सा है। कोई भी सरकार हो, हम किसी के पक्षपात में नहीं हैं, हम केवल मात्र भुगतान के पक्षपात में हैं और भुगतान कराने का अधिकार भी अब जनता के हाथ में हो जाएगा, तभी ये संभव होगा। न सरकारें कुछ इसमें बोल पा रही हैं, न कोई कार्रवाई कर पा रही हैं। कानून बना करके छोड़ दिया है केवल जनता को भ्रमित करने के लिए। तमाम तरह के नेताओं ने भाषण दिया कि हमने सहारा का ये संगठन बना दिया, वो कर दिया, ऐसे भुगतान करेंगे, वैसे भुगतान करेंगे। ये केवल जनता को चीटिंग करने का काम है, भुगतान नहीं करने का है। केवल जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना, सत्ता में बैठ जाना, ये इनकी मानसिकता। इस मानसिकता को सबको पढ़ करके हम किसी का न पक्षपात कर रहे हैं, न किसी का विरोध कर रहे हैं, हम केवल अपने भुगतान की बात कर रहे हैं। और जो भुगतान की बात नहीं करेगा वो हमारा सख्त दुश्मन होगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दीजिए, सबको जन जागृत करने का काम शुरू कर दीजिए। और वो जन जागृत करने का काम केवल वीडियो के माध्यम से है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। आप लोग भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करिए, चाहे वीडियो बना करके करिए, चाहे मैसेज के माध्यम से करिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से करिए, जो भी माध्यम आपको सरल लगे। जन जन तक इस आंदोलन के प्रति सबको जागरूक करने का काम करिए। इस बार किसी भी नेता की नहीं सुनी जाएगी। तमाम लोग संगठन बना करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उन सब से हट करके इस आंदोलन को करना है और सबका भुगतान, देश के 85 करोड़ साथियों का भुगतान कराना है। तमाम ऐसे गरीब साथी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी खून पसीने से अपनी कमाई, थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा करके कंपनियों को सौंप दिया है और वो पैसा हड़प लेने से उन घरों के परिवारों की स्थिति क्या हो गई है, इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं राजनीतिक लोग, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सत्ता पक्ष के लोग तमाम तरह की डींगे दिन भर हाँकते हैं और उन्हीं में से जिनके बीच में इस तरह के भाषण देते हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए इस पंडाल में कितने ऐसे साथी हैं जिनका चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा हुआ है, तो उनके सामने असली चेहरा आ जाएगा कि आपने देश में गरीब जनता के लिए, गरीब किसान के लिए क्या किया। मैं विरोध नहीं कर रहा, न किसी का पक्षपात कर रहा हूँ, मैं भुगतान की पीड़ा का प्रदर्शन कर रहा हूँ। और जब तक ये भुगतान नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन कभी बंद होने वाला नहीं है। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने माध्यम से इसकी चर्चा का विषय प्रतिदिन चर्चा करिए किसी न किसी के बीच में, और मोबाइल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो भी इसमें फंक्शन है, आप अपने अपने माध्यम से इसकी चर्चा करिए, प्रतिदिन चर्चा करिए, चर्चा का विषय बना दीजिए और लोगों तक घर घर इस मैसेज को पहुंचा दीजिए कि अब आंदोलन की तैयारी बहुत तेज़ी से शुरू हो रही है और आंदोलन करके ही हम लोग अपना भुगतान पालेंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम भीख नहीं मांगते, अपनी गाढ़ी कमाई, अपना पैसा वापस मांगते हैं।